तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन मास्टर्स के एक नई वीडियो में। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले कायोगर के सिंक्रीड के बारे में। गाइज बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिट है। मतलब ग्राउडन और कायोगर ने तो गाइज मचा दिया गाइज फुल, एटलीस्ट मतलब बेस्ट एओई स्ट्राइकर्स बन गए। बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब ऐसे यूनिट है वेदर भी खुद ही लाते हैं गाइज, और खुद का अटैक भी मैक्स कर देते हैं, खुद का स्पेशल अटैक मैक्स कर लेते हैं, खुद का क्रिट मैक्स कर लेते हैं। मतलब हर एक चीज़ है गाइज। उनका स्पीड है, मतलब पैसिव में बहुत अच्छी स्पीड है, खुद के मल्टीप्लायर्स है। कोई भी आपको ऐसा सपोर्ट नहीं चाहिए जो उनका मल्टीप्लायर्स उनका बढ़ाए। मतलब जैसे कि गाइज ऐसा कोई है नहीं कि अपोनेंट का इवेजिव ने लो करना है, खुद का स्टैच बढ़ाना है। ऐसे कोई भी गंदे मल्टीप्लायर्स नहीं है गाइज। जो भी है गाइज वो खुद ही बफ करते हैं, खुद के मल्टीप्लायर्स खुद ही बढ़ाते हैं। मतलब ऐसे सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है जो आज तक गेम में नहीं आएगा। इस कोई बर्न सिनर्जी कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ सीधा बैटल फील्ड में उतरो, खुद का ट्रेनर मूव यूज़ करो, बस ख़त्म गाइज, गेम ख़त्म। तो ऐसे यूनिट है। तो कायोगर भी बहुत मस्त यूनिट है गाइज, बहुत सही। वाटर टाइप में तो बेस्ट है गाइज। अगर आपके पास एक कॉपी भी है तो आप समझ लेना, खुद को बहुत लकी समझ लेना, नो डाउट गाइज, बहुत सही यूनिट है। तो गाइज हम लोग आज ग्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज 1 आउट ऑफ 5 कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, हर एक चीज़ पिक कर लेना गाइज। हर एक चीज़ पिक करोगे तो भी शायद एनर्जी बच जाएगी, तो हर एक चीज़ यूज़ कर लेना गाइज। अगर 1 आउट ऑफ 5 है तो EX मत करना, क्योंकि मतलब नहीं है गाइज EX करके। तो फिर बेटर आप कोई दूसरा रेन के लिए यूनिट यूज़ कर लेना, क्योंकि आपको एक ही रेन मिलने वाली है 1 आउट ऑफ 5 में। तो या तो आप मे या तो फिर विनोना यूज़ करना। विनोना भी बहुत सही है, क्योंकि गाइज होएन सिंक पेयर है, तो आपको 15% एक्स्ट्रा डैमेज भी देगा, प्लस आपको रेन भी देगा। रेन भी गाइज 2 टाइम्स चलने वाली है गाइज। वो जो पैसिव है 5 वाला, वो हमको लगा 1.5 नहीं गाइज, आपको डबल चलता है। मतलब आप पहली सिंक जो पहला जो रेन मिलेगा आपको डाउन पावर से, वो ऑलमोस्ट सेकंड सिंक मूव तक चल जाता है। तो आपको अगर विनोना की रेन यूज़ करोगे डबल चलेगी, MP रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं है। तो विनोना का यूज़ कर लेना, EX मत करना, मतलब नहीं है गाइज। तो इसका मतलब कर सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट है, लेकिन 3 आउट ऑफ 5 ज़्यादा वैल्यू मिलेगी आपको। तो अगर आप प्रायोरिटीज़ देखते हैं, जैसे कोई बेटर स्ट्राइकर है दूसरे टाइप का, तो उसको आप कर देना। तो इसके बाद गाइज हम लोग 2 आउट ऑफ 5 देखते हैं। 2 आउट ऑफ 5 गाइज आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है, जैसे ट्रेनर मूव पे MP रिफ्रेश। एक्चुअली ट्रेनर मूव की गाइज ज़रूरत ही नहीं है, आपको ग्रेजुअली पहले ही मिल गया। तो ये नहीं भी पिक करोगे तो भी मतलब नहीं है, आप ऑलरेडी मैक्स हो रहे हो उस पर, तो नहीं भी पिक करोगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, ये सारे पावर अप यूज़ कर लगे, क्योंकि वही मैटर करते हैं ये सारे पावर अप। एक्यूरेसी पिक मत करना, आपको ट्रेनर मूव में मिलेगी, स्पेशल अटैक मिल रहा है और ये मूव गेज रिफ्रेश मिल रहा है, तो आप ये चीज़ पिक कर सकते हो। थंडर का स्टफ छोड़ देना गाइज, या तो एक टाइम पे थंडर के लिए जाओ, या तो एक टाइम पे ये जो इसकी मेन मूव है उसके लिए जाना गाइज, ओरिजिन पल्स। तो यहाँ पर एक स्पेशल अटैक पे भी MP रिफ्रेश पिक मत करना, आपका ऑलरेडी मैक्स होने वाला है। यहाँ पर सारे रेन गियर 2 पिक कर सकते हो गाइज, बहुत सही है। लेकिन गाइज ये अटैक मूव याद रखना, आप इससे टैंक करोगे नहीं तो आप AOE मूव के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो इसे पिक करके मतलब नहीं है, 10 एनर्जी वेस्ट होगी। अगर आप एज अ टैंक यूज़ कर रहे थे तो बहुत सही था, क्योंकि ये सिंक मूव में काम नहीं करने वाला है, ये सिर्फ फिजिकल मूव्स पे ही काम करने वाला है। फिजिकल मतलब गाइज अटैक्स पे, स्पेशल फिजिकल दोनों, लेकिन सिर्फ अटैक्स पे, सिंक मूव पे काम नहीं करेगा। तो हम लोग सिर्फ सिंक मूव का ही हिट लेने वाले, तो ये उस पर काम नहीं करेगा, तो मतलब नहीं है। तो आप ये पिक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी रॉक स्लाइड या AOE मूव्स जाती है, फ्लिंच कर देती है, तो उसके लिए ठीक है। तो आप गई ये इस वाले ग्रेड के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आप स्पेशल डिफेंस पिक कर लेना, ये डिफेंस पिक कर लेना, तो ये ग्रेड आप जा सकते हैं 2 आउट ऑफ 5। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, थंडर वाले ग्रेड के साथ जाना ही नहीं, कुछ है ही नहीं गाइज। तो अभी हम लोग 3 आउट ऑफ 5 की बात कर लेते हैं। तो 3 आउट ऑफ 5 में गाइज हर एक चीज़ अनलॉक हो जाती है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली EX करना, क्योंकि आप 2 सिंक मूव तो गारंटी यूज़ करोगे कायो करके। तो आप अगर यूज़ करने ही वाले हो तो उसे EX क्यों ना करेगा, तो डेफिनेटली EX करो। एक तो आप इतने लकी हो, आपको 3 आउट ऑफ 5 मिल चुका है, तो डेफिनेटली EX करना, नो डाउट। तो यहाँ पर हम लोग पहले ये चीज़ पिक करेंगे, सुपर रेन 4। अगर आप रेन में हो तो आपका नेक्स्ट अटैक 50% ज़्यादा डैमेज कर सकता है, अगर ये ट्रिगर होता है तो, सुपर इफेक्टिव प्लस जो ट्रिगर हो गया तो इसके बाद आप सिंक मूव डेफिनेटली यूज़ करने वाले रेन के लिए, तो सिंक मूव नोट भी यूज़ कर लेना। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सिंक मूव नेट है वो भी पिक कर लेना। फिर यहाँ पर शावर पावर 3 और शावर सिंक 3। शावर पावर 3 गाइस आप सिंक मूव यूज़ करने ही वाले हो, तो क्यों ना एक्स्ट्रा 30% डैमेज लिया जाए, डेफिनेटली लेना है। और शावर सिंक का ये भी आप दूसरी रेन के लिए, अगर आप ये पिक करते हो आपको दूसरे रेन यूनिट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मे नहीं है अगर, तो आप इसे पिक करना बहुत सही है। अगर आपके पास मे है, आप मे यूज़ करने वाले हो, तो इसे ड्रॉप कर देना गाइस, क्योंकि मे के पास ऑलरेडी 2 रेन है और आप स्टार्टिंग में रेन खुद लेके आ रहे हो। आपके पास 3 रेन है, तीनों रेन डबल चलने वाली है, तो आप इसे पिक करना ही मतलब ही नहीं है। आप एनर्जी से आप यहाँ पर मूव गेज रिफ्रेश पिक कर लेना, या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर सारे पावर अप पिक कर लेना।
ये ओरिजिन पल्स के, या तो बेस्ट गाइज वही है। मूव गेज रिफ्रेश गाइज अगर आपके पास में है तो स्पीड का इशू होने नहीं वाला, क्योंकि उसके पास भी रेसिंग रेंज 4 है। तो आप सारे पावर अप ही पिक करो या तो, और ये स्पेशल अटैक पिक कर लो। ये वाला बेस्ट ग्रेड है गाइज अगर आपके पास में है, या तो आप विनोना का यूज़ कर रहे हो, डेफिनेटली आप विनोना का यूज़ करो गाइज अगर में नहीं है तो। और आप इसी ग्रेड के साथ जाना, बहुत ज़्यादा डैमेज मिलने वाला है आपको सिंकमू में भी और ओरिजिनल पल्स में भी। तो ये वाला ग्रेड है गाइज, ठीक है। और ये एक ग्रेड है गाइज, इसके बाद आपके पास में नहीं है लेकिन आप विनोना का यूज़ करना, तो आप ग्रेड चेंज मत करो, ये एक ही ग्रेड है। इसके बाद गाइज एक थंडर वाला ग्रेड है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ओके गाइज, थंडर वाले ग्रेड में अगर आप सिंकमू यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि रेन की ज़रूरत नहीं है, आपकी एक्यूरेसी ऑलरेडी मैक्स है टेनमू से, तो आपको अगर सिंकमू करना है तो आप सिंकमू नोट पिक करना, अगर करना है तो गाइज, नहीं तो ओके ये वाले यूज़ कर लेते हैं हम लोग। सिंकमू का डैमेज ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कायोगर का जो सिंकमू का डैमेज है बहुत कम है गाइज, मतलब कंपेयर टू बाकी जो EX स्ट्राइकर्स है उनसे कम है। तो अगर सुपर इफेक्टिव नहीं है तो बहुत कम डैमेज होगा। तो आप यहाँ पर थंडर वाला सारा स्टफ पिक कर लेना। पहले से सिनर्जी 1 इसको ड्रॉप कर देना गाइज 10% ही। और यहाँ पर आप मूव गेज रिफ्रेश पिक कर सकते हो, फिर भी आपके पास 18 एनर्जी बच रही है, तो हम लोग थंडर वाले सारे नोट्स ले लेते हैं। और इसके बाद गाइज 6 बच रहा है, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नोट्स ले लेते हैं, स्पीड ले ले या तो फिर डिफेंस। ओके, तो ये वाले ग्रेड के साथ आप थंडर वाले जा सकते हैं। पहले से सिनर्जी 1 आपको पिक करना है तो कर सकते हैं, 10% है। और उसके लिए आपको फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट लेके जाना पड़ेगा पैरालाइसिस के लिए, क्योंकि थंडर में 30% चांस है और हमारे पास हॉस्टल एनवायरनमेंट नहीं है, तो बहुत टाइम लेगा। तो बेटर आप कुछ और पिक कर लेना। थंडर वाला ग्रेड गाइज अच्छा है गाइज, इसका डैमेज अगर टोटल डैमेज मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक टेरन के साथ तो जैक्रोम के बोल्ट स्ट्राइक से भी ज़्यादा है। हाँ गाइज, बोल्ट स्ट्राइक से भी ज़्यादा डैमेज है अगर आप, लेकिन प्रॉब्लम क्या है गाइज, आप सिंकमू में इलेक्ट्रिक डैमेज मिस कर रहे हो तो ओवरऑल डैमेज कम हो जाता है। तो जैक्रोम ज़्यादा बेटर है, नो डाउट, लेकिन आपके जैक्रोम नहीं है, आप हाउ को यूज़ कर रहे हो या आप एलिसा को यूज़ कर रहे हो सिंकन्यू, तो आप डेफिनेटली उसके साथ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको थंडर का चिप डैमेज देना है, सिंकन्यू आपको इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर से यूज़ करना है, तो इससे आपका ओवरऑल डैमेज बढ़ जाएगा। तो एज अ सेकेंडरी डैमेज डीलर थंडर के लिए यूज़ करना, सिंकन्यू आप हाउ या तो फिर एलिसा की यूज़ करना, क्योंकि वो लोग के पास इनर्शिया है, तो वो लोग डेफिनेटली ज़्यादा डैमेज करेंगे। तो एज अ सेकेंड प्लस ये गाइज अपना 20% वो लोग का भी डैमेज बढ़ा देगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो यही 2 ग्रेड है गाइज, आपको मैंने ओरिजिन पल्स वाला भी दिखा दिया, वो वाला बेस्ट ग्रेड है गाइज, बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाला है गाइज। मैं भी 5 मल्टीज़ करूँगा, अभी तक मुझे मिला नहीं है कायोगर आर्ची, तो 5 मल्टीज़ तो डेफिनेटली करूँगा। मैं अभी डेली स्काउट्स भी कर रहा हूँ, डेली स्काउट में अगर मिल गया 1 कॉपी तो बहुत है गाइज, मैं बहुत खुश हूँ 1 कॉपी मिल जाए, या तो थोड़े टाइम में, थोड़े दिन में थोड़े जेम सेव करके मैं 15,000 कलेक्ट करके मल्टी भी करने वाला हूँ। तो होपफुली हम लोग लकी रहे 1 कॉपी मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और फेसबुक का पेज मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, तो आप ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।